एलिगेशन नहीं कर रहे हैं आप। हमारा फ़ोन अभी तक उठाया नहीं, अभी जस्ट गो करंट का फ़ोन उठाया आपने, और आप हमको पूरा डार्क में रखे हुए हैं। आप अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, ये अभी तक आपने हमको बताया नहीं है। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग कोई प्रदर्शन या मोर्चा लेकर नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग अपनी कमाए हुए पैसों से लिए गए अपने आशियाने की चाबी मांगने आए हैं। दरअसल ये मामला मुंबई के कांदिवली इलाके का है, जहां 8 साल पहले शुरू हुए व्हाइट सिटी नाम के प्रोजेक्ट में कई लोगों ने अपना पैसा लगाया था। उस वक्त बिल्डिंग बना रहे बिल्डर राजेश लाइफ स्पेस ने महज 4 साल में लोगों को घर की चाबी देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक लोगों को उनके आशियाने की चाबी नहीं मिल पाई है। अमित कुमार है, मेरा फ्लैट बी विंग में है 209। मैंने रेरा में कंप्लेन फाइल किया बिकॉज मैंने 2014 में ये फ्लैट बुक किया था। अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, ना ही कोई कमिटमेंट है, ना ही कोई मेल आया है। मैंने रेरा में केस फाइलिंग किया है। केस के बाद क्या रिप्लाई आया? केस के बाद आया कि मजिस्ट्रेट आए, कोई बिल्डर की तरफ से बंदा आया ही नहीं। और क्या करेंगे, अभी वेट कर रहा हूँ। अभी तीसरे हियरिंग का फिर डेट आने वाला है। 2 हियरिंग में कोई आया नहीं बिल्डर की तरफ से। आपने बिल्डर को संपर्क किया कि आप 2 हियरिंग में आप आए? बिल्डर के ऑफिस से मेल आता है कि हमारा कुछ इमरजेंसी आ गया, हम नहीं आ सकते, अगले डेट का अपडेट दीजिए। अगले डेट में फिर नहीं आता है वो। अभी फिर तीसरा डेट का वेट करूंगा। मैं कॉमन मैन हूँ, मैं सिर्फ रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अगला कदम हम लोग ने अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था कि आप लोग इतने समय तक रुके क्यों रह गए, तो 2017 2018 ऑन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड हम लोग रुके रह गए कि हमको पता था कि बिल्डर के पास कुछ इशू आ गया, पैसे का या क्रंच आ गया। हमारे सारे भाई बहन यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे ओनर ने, हम लोगों ने हमेशा बिल्डर का साथ दिया कि भाई उसको ऑलरेडी तकलीफ है, हमको उसको और तकलीफ में नहीं डालना है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि उसका खामियाजा हमको ही भुगतना है कि हमने उस पर भरोसा किया इतने बार, और वो अपने आप को सोच रहा होगा एवरीडे कि मैं लोगों को बना दे रहा हूँ। अब क्या बना दे रहा है वो ही नोज वेरी वेल। तो हमको ये है कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ पे हमारा जो प्रॉमिस उन्होंने करना था फुलफिल, कि हमको मई तक हमारा पूरा टावर मिलना था, दोनों टावर विथ ऑल ओसी। उसके पहले अगर ये साइड का काम चालू होता है, किसी का भी हो, XYZ बिल्डर का, उससे जब हमको आज तक पता नहीं है कि हमारा किसके साथ क्या टाइप हुआ है। बोलने के लिए तो अंबानी आ गया, क्या कर लूँगा मैं, लेकिन किससे हुआ कोई ऑफिशियल मेल नहीं, कुछ नहीं। वर्बली अगर आप लोग देखा जाए, आपने सुना भी कि वर्बली अकॉर्डिंग टू बिल्डर्स, राजेश पटेल हों या प्रतीक पटेल हों, उसके हिसाब से तो हमने 2-2 दिवालियाँ मना ली हैं। इस बिल्डिंग में सारे लोगों ने अपनी 2-2 दिवालियाँ मना ली हैं, लेकिन हम रहते इधर ही ज़मीन पे हैं, ठीक है। तो हमारा एक ही है, भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से एक ही निवेदन है, न्यूज़ के थ्रू, आप भाई बहनों के थ्रू एक ही निवेदन है कि हमको किसी को तकलीफ नहीं देना है, लेकिन हमको कोई तकलीफ दे वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा ये काम सबसे पहले हो, हमारा पोजीशन मिले विथ फुल ओसी, उसके बाद ये अपना बिल्डिंग में जो करना है वो करें। 4 टावरों के साथ शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने लोगों को अलग अलग समय पर चाबी देने का वादा देकर सबसे पैसे जमा कर लिए, लेकिन 8 साल बाद भी अब तक किसी को घर नहीं मिला। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहाँ क्या काम चल रहा है कुछ भी हमें नहीं बताया गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। विदाउट कंसेंट अदर बिल्डर ने काम चालू कर दिया है, जो कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में है, और हमसे किसी से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। More than 90% of the payment has been done to the builder, and of past few months the builder is not communicating. He's selectively communicating to 1 or 2 people. We are completely in the dark. We've gathered today here to see there is some construction going on in the parking area. No one has an idea what this construction is about, who is it about. From the hearsay, there is a joint venture between Lodha and they are building a new building in the land across, and the work is for that, but we have no clue. And apparently Lodha has some kind of a joint venture in our building as well, but there is no communication in writing. Verbally he has mentioned it, but that I guess doesn't really hold good in court of law. So we are under immense stress financially. And here I have booked in 2013, and I was promised to give possession on June 2017. That was the date given to me, but later on they had gone to RERA and they have made this possession date
on January, no, it was in June 2019 they made as per RERA, and then they have delayed it, and they have they have done it always. I mean, this delay is going on every day, and whenever we meet him, he says that next 15 days we are going to start the construction, and finally those 15 days or that 1 month never came. इस बिल्डिंग में अपना घर लिए हुए लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने अपना घर लिया है तब से वे लोन की EMI चुका रही हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने अपना EMI भरा। हम लोगों ने लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकी रिपीटेड फॉल्स कमिटमेंट हम लोगों को मिलती रही, जिसको हम लोगों ने ऑथेंटिसिटी में ये ऑनर करके लिया कि भाई बिल्डर पुराना है, अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, हमको इसका ऑनर करना चाहिए। लेकिन इतनी बार इनके कमिटमेंट अब फेल हो गए, तो जब उनको लगने लग गया कि अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए, तो इन लोगों ने हमारे ईमेल्स के रिप्लाई देने बंद कर दिए, इन लोगों ने हमारे फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, और इन बिटवीन लोधा को ये लैंड सेल कर दी, उनका सैंपल फ्लैट बना लिया, और आज हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ से आज से 7 साल पहले खड़े थे। ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 2013 अप्रैल में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बोला था कि हम जून 2017 में दे देंगे, फिर वो नहीं दे पाए। फिर हम लोग जब आके बार बार उनके हर महीने में एक अलग बंदा बैठा देते हैं साइड पे, कोई मिलता नहीं। ऑफिस में मीटिंग के लिए आप बोलते रहो, वो लोग आएंगे नहीं। उन्होंने बोला कि 2019 जून लास्ट रेरा का हमको मिला है, उससे हम ज़्यादा नहीं ले सकते समय। 2019 चला गया, फिर 2020 तक एक्सटेंशन उन्होंने 6 महीने का, क्या दो बार होता है रेरा का, वो ले लिया। उसके पहले जून 2020 के पहले कोरोना आ गया, तो ये सब करके वो अभी तक इतना टाइम ले गए। मैं रेंट पे करती हूँ 30,000 रुपया, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास घर नहीं है, तो 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, और 55,000 इसका हर महीने का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। इसका उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो लोग पैसे दे के बैठे हैं, उन्हें कोई जवाबदारी उनकी नहीं है। उन्होंने बोला, आए थे, मीटिंग थी, सब वहाँ गए, वहाँ बात हुआ, यहाँ आया, फिर बोला था कि 31 जुलाई से काम चालू हो जाएगा, कुछ नहीं चालू हुआ। फिर 15 अगस्त तक आप लोग को मेल आ जाएगा, सारा डिटेल आएगा। और ये 4 टावर बनने वाला था, 2 बनाया, 2 का कट करके हाफ कर दिया। इसके बाद ये लैंड बोल रहे हैं, अभी हमको ये भी पता नहीं कि उन्होंने दे दिया लोधा को कि नहीं बेचा है, कुछ पता नहीं है। कोई लीगली कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बहरहाल ये तमाम लोग कई दिनों से बिल्डर से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बिल्डर राजेश न तो किसी का फोन उठा रहा है और न ही किसी को कोई जवाब दे रहा है। हम रॉन्ग एलिगेशन नहीं कर रहे हैं, आप हमारा फोन अभी तक उठाया नहीं, अभी जस्ट गो करंट का फोन। ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट न्यूज, मुंबई। पूरा डार्क में रखे हुए हैं, आप अंदर क्या कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, ये अभी तक आपने हमको बताया नहीं है।